बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मुज़फ़्फ़राबाद की डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत तशवीक़नाक सूरत हाल है और कोई भी इस पहलू को नहीं उजागर कर रहा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम पहले टॉपिक को अगर हम इसको लेके चलें, पहले हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बुरी सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद एक कैपिटल है, इसको एक मॉडल सिटी होना चाहिए, साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए। अरबों रुपए का फंडिंग आती है, लेकिन वो समझ नहीं आती कहाँ के ऊपर कहाँ चली जाती है। इस सिलसिले में कई ऐलानात भी किए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिजिकल ग्राउंड के ऊपर कोई भी काम नहीं किया जाता। आप खुद सूरत हाल देख लें कि आज़ाद कश्मीर के कोने कोने पे मेन रोड्स के ऊपर इवन गटर निकल रहे होते हैं, गंदगी पड़ी होती है। इवन ना कोई पॉजिटिव किरदार अदा किया जाता है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना महकमों की तरफ से, ना लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस दी जाती है। इसी सिलसिले में अब हम बात करें कि वो एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। सिस्टम जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम का एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था, वो लॉन्च किया गया, जो कि 27 नवंबर 2024 को चौधरी अनवर अल्हक साहब की गवर्नमेंट में ये लॉन्च किया गया। पॉजिटिव स्टेप था। तकरीबन इससे जो बेनिफिट उठाने वाले लोग थे, तकरीबन वो 2 लाख से लेकर 2,30,000 जो लोग थे इसमें शामिल थे, इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाने के लिए, जिसकी लागत 362 मिलियन थी, जो कि 36 करोड़ 20 लाख रुपए बनती है तकरीबन राउंड अबाउट। लेकिन आप देखें, 27 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ हुआ प्रोजेक्ट आज जनवरी में हम पहुंच चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया गया, जो कि सुस्ती का शिकार है। जैसा कि रिंग के गवर्नमेंट जो सिस्टम है हमारा लेके चलती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को, तो वो वही सूरत हाल है जो पुराने ओल्ड सेटअप की तरह चले जा रहा है। दीमक खाई जा रही है और खाई जा रही है हर चीज़ को। इसके ऊपर सोचने का अलमिया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे। देखें, किसी भी नेशन को जज करने के लिए या किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम बेहतर बनाएं, मिनिमम बेहतर बनाएं, इतना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि इजी एक्सेस हो हर चीज़ को। और हाइजीन फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लोगों की सेहत अच्छी होगी तो वो काम अच्छा कर सकेंगे, सेहत अच्छी नहीं होगी, लोग स्ट्रेस में रहेंगे, काम एफिशिएंट नहीं होगा। दुनिया एफिशिएंसी की तरफ इस वक्त चली गई है, लेकिन हमारा ओल्ड सिस्टम अभी भी वही गधे के ऊपर बोझ लादने वाला सिस्टम है, वो अभी भी कायम है। नवाजने का सिस्टम अभी भी चल रहा है। कोई भी पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया जा रहा, मेरिट के ऊपर लोग नहीं लाए जा रहे। आपने इतने सरकारी मुलाजम भर्ती किए हुए हैं और आधे से ज़्यादा फंड उनकी तनख्वाहों में चला जाता है। कम से कम आप उनसे कोई पॉजिटिव काम तो ले लें अपनी कश्मीर के लिए। कम से कम चलें, वो बर्डन है जो भी है, लेकिन वो आपने रखे हुए तो है ना, गवर्नमेंट मुलाजिम तो हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है। कम से कम आप उनको एफिशिएंट तो बना सकते हैं, उनको कम से कम ट्रेनिंग दे सकते हैं। हफ्ते की ट्रेनिंग, महीने की ट्रेनिंग मिनिमम तो आप दे सकते हैं उनको, हर बंदे को मिलनी चाहिए। इसके ऊपर अवेयरनेस, जाहिर सी बात है आप उनको निकाल तो सकते नहीं है, जाहिर सी बात है आपने पहले भर दिया, उनकी भी गलती नहीं है, उनका रोज़गार लगा हुआ है, इससे उनके बच्चे पल रहे हैं, उनका ख़ानदान पल रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप उसके ऊपर पॉजिटिव स्टेप लें, डिपार्टमेंटल, आप लोगों की ट्रांसफर्स करें जहाँ पे ज़रूरत है। अब जो हम इस पहलू पे बात करते हैं कि जो मेन, जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अब देखें बल्दिया का मेन किरदार होना चाहिए। हर मुल्क में बल्दिया का एक अहम किरदार होता है। आप दुबई में चले जाएं, अब दूर ना जाएं, सऊदीया चले जाएं, आप इवन वहाँ पे गंदगी थूक तक नहीं फेंक सकते। यहाँ पे आप गलाजत फेंक रहे होते हैं, यहाँ पे आप जहाँ भी आए रास्ते में चल के आप बैठ के निजासत को आप निकाल रहे होते हैं। कोई ला नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, कोई भी मतलब जो भी कोई आता है, आप देखें, आप मेन अड्डों की सूरत हाल देख लें, मेन गुलानी चौक की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे आप जा नहीं सकते, इतनी स्मेल होती है, आप सोच नहीं सकते। अब ये मॉडल सिटी है, ये कैपिटल है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और इसकी क्या सूरत हाल है। आप लोग बैठ के अपनी गाड़ियों के अंदर, मर्सिडीज़ के अंदर, लैंड क्रूज़र के अंदर हूटर मार के निकल जाते हैं। आवाम का आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आप देखें ट्रैफिक की क्या सूरत हाल हो गई है। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा इसके ऊपर हो गई है कि आप 1 घंटे के अंदर सिटी से आप छतर जाते हैं। आपकी एफिशिएंसी कैसे होगी जब एक बंदे को 1 घंटा वहाँ पे जाते हुए लग रहा है, जो कि 5 मिनट हार्डली या 10 मिनट्स लगने चाहिए, तो वहाँ पे आपके 90 मिनट्स 50 मिनट ज़ाया हो रहे हैं, 50 मिनट आपके वहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं, एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं। तो आपको ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, भर्तियाँ आप कर रहे हैं ऐसे कि आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे सरकारी मुलाजमों की, वो आवाम को सिर्फ अपने सुकून की पड़ी है, अपनी आसानी की पड़ी है। आप उनको वो देंगे तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, चाहे सरकारी हो या सिविलियन हो। ये दोनों चीज़ों को आप लेके चलेंगे तो तब जाके ये एक कौम और एक नेशन बिल्ड होती है। आप उनको साफ़ सुथरा माहौल देंगे, ईज़ ऑफ डूइंग थिंग्स होगी, तो तब जाके एक माशरा डेवलप करता है।
ट्रांसपोर्ट की इतनी बुरी सूरत हाल होगी हुई है, इतनी बुरी सूरत हाल होगी हुई है कि तुमेल पुल से स्टार्ट होती है और छतर चौक में फिर स्टार्ट होती है और पूरा छतर चौक ब्लॉक हो जाता है। आपने आज तक कोई एक अंडरपास नहीं बनाया, ना ओवरपास बनाया, ना कोई फ्लाईओवर बनाया। वो एक फ्लाईओवर बेचारा वो आपने स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, जो टोटल 50 to 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आज उसको 5 साल हो गए, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। आप खुद ये सोच लें कि आप कितना एफिशिएंट वर्क कर रहे हैं। ये मुलाजमों की बात नहीं, आप मुलाजमों को बर्डन कह रहे हैं बार बार। ये आप तक है कि आपने कैसे काम लेना होता है किसी अपने काम करने वाले से, किसी अपने एम्प्लॉय से। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे आके बेहतर होंगी। तो ये बहुत अलमिया है। ये सोचने की बात है कि दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है और ज़रूरियात ज़िंदगी तंग से तंग होती जा रही हैं। जो बेसिक है, इसके ऊपर लाजमी गवर्नमेंट को मेरी अपील है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। उसके बाद हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा हम लंबी नहीं करते इसको। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि फुल 4 कोई ट्रांसपोर्ट का प्लान दिया जाए और वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान दिया जाए। आप देख लें, चाइना का मॉडल ले लें, चाइनीज़ आपके अंदर काम कर रहे हैं। कम से कम आप खुद नहीं करते, आप चाइनीज़ को लेके आएँ, उससे अपने वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे भी लें, उनसे अपने लोगों को ट्रेन भी करवाएं। जो नेशन डेवलप नेशन होती हैं वो यही करती हैं कि एक चीज़ से 2 फ़ायदे उठाती हैं। आप उनको बुलाएं, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएं, लेकिन अपने लोगों को ट्रेन भी करें ताकि नेक्स्ट फेज़ में आपको उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। आपके लोग इतने एजुकेट हों, वो खुद डेवलपमेंट कर सकें, इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिले। लाइक ट्रांसपोर्ट का आप देख लें, जिसके दुनिया में बेस्ट सिस्टम है, आप वो उठा के देख लें। उनके लोगों को आप बुला लें, आप उनसे अपने लोगों को ट्रेन करवा सकते हैं। यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ से तो लोग आ सकते हैं ना, कि आप ट्रेन करवा दें उनको लोगों की सहूलत के लिए। यहाँ पे सिर्फ बारियाँ लगी होती हैं कि 5 साल के लिए मैंने आना, तो नेक्स्ट 5 साल के लिए आप आओ, लोग जाएं भाड़ में। तो ये बहुत बड़ा अलमिया, आबादी बढ़ती जा रही है और ज़रूरियात ज़िंदगी तंग होती जा रही हैं। रिक्वेस्ट है PM ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से और उनकी काबीना से, जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो लॉन्ग टर्म चलें और लॉन्ग लास्टिंग रहें, ना कि कोई 5 साल बाद आके चेंज कर दे उसको। देखिए, जो दुनिया में जितनी डेवलप नेशंस हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा कंटिन्यू रहती हैं। आप लाइक अमेरिका उठा लें, कोई भी मुल्क उठा लें, उनकी लॉन्ग टर्म 20 से 25 से 30 साल पॉलिसीज़ होती हैं, तभी जाके वो डेवलपमेंट होती है। आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेंगे तो तभी जाके डेवलपमेंट होगी। तो इसका लुबे-लुबाब ये कि रिक्वेस्ट ये है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। अगर फोकस नई रोड्स नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर को वाइड ना किया गया, खुला ना किया गया, तो बहुत बुरी सूरत हाल हो सकती है। लाइक आप पिंडी की सूरत हाल देख लें, लेकिन अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी रश होती है कि घंटों-घंटों खड़ा रहना पड़ता है। हम आज़ाद कश्मीर को भी उसी सूरत में नज़रिए से देख रहे हैं कि वही सूरत हाल बनती जा रही है यहाँ पे। पहले बिल्कुल भी रश नहीं होती थी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जो आबादी बढ़ेगी तो रोड्स भी बढ़नी चाहिए। आबादी बढ़ेगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जहाँ पे पहले 2 गाड़ियाँ चलती थी, अब वो 10 गाड़ियाँ चलती हैं। हुकूमत को ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अब देखें, एक घर में अगर 4 गाड़ियाँ हैं तो वो 4 की 4 निकलेंगी। जहाँ पे पहले एक गाड़ी पे सफ़र किया जाता था, वो हर घर में 3 से 4 गाड़ियाँ, वो 4 से 4 लेके निकली जाती। कोई हुकूमत को ऐसा प्रॉपर प्लान देना चाहिए। कम से कम एक मेट्रो चला दें या कोई बस चला दें, जो सारे लोग आ जा सकें, ईज़िली मूव कर सकें। उसके ऊपर लोगों को घर से बाउंड किया जाए कि कम से कम निकलें। अगर सारे निकलते हैं तो एक गाड़ी के ऊपर निकलें। अगर आप बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देंगे लाइक मेट्रो, तो लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपनी गाड़ियाँ निकालने की। छोटा सा सिटी है, उसके लिए भी लोगों ने सारी गाड़ियाँ निकाल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। इवन देख लें आप, आज तक वही रिक्शा सिस्टम, वही सुजुकी सिस्टम, इवन मेरी खुद नज़रों से गुजरा है। इवन स्कूल जो है वो सुजुकियों के अंदर बच्चे भर भर के लोड करके घरों में भेज रहे होते हैं, ला रहे होते हैं। उन पेरेंट्स को सलाम जो इतनी रिस्क लेके बच्चों को भेज रहे होते हैं और ला रहे होते हैं। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को भी सोचने की होती हैं। गवर्नमेंट भी एक माँ का किरदार अदा करती है सोसाइटी के लिए। तो इसके ऊपर बिल्कुल बहुत बड़ा अलमिया सोचना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बननी चाहिए, मिनिमम बसेस या एक मेट्रो चलनी चाहिए। आपके पास स्पेस है कि आप कम से कम मेट्रो चलाएं ताकि सिस्टम अच्छा हो। अंडरपासेस बनाएं चौकों के अंदर। आप देखें, चौक के अंदर इस वजह से रुक जाती हैं गाड़ियाँ कि वो एक छोटा सा अंडरपास नहीं बना हुआ, क्रॉसिंग नहीं है, कोई आपका सिस्टम नहीं ऐसा बना हुआ। अभी तक आप वो उसी तरह पुलिस अफसरान भर्ती कर रहे हैं, कोई इस तरह डिजिटल सिस्टम नहीं लगाया हुआ रुकने वाला, चलने वाला। कम से कम आप, ये बहुत अलमिये की बात है, आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ना कि आप जो ही अल्फ उठाते हैं पहले आप लोग इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। आप लोगों का काम आपके मुल्क के साथ है, आपकी रियासत के साथ है। पहला फ़र्ज़ आपका ये बनता है, बाद में सेकंड फ़र्ज़ आप जो भी निभाएं। आपको कोई भी नहीं रोक रहा, ना गाड़ियाँ रखने से, ना इख्तियारात इस्तेमाल करने से। पहले आप अपनी आवाम का सोचें, उसके बाद कुछ अपना सोचें।
फर्स्ट ऑफ ऑल अवाम है, इसी की वोटों की वजह से आप आगे आ रहे हैं। आप खुद सोच लें, आप खुद नहीं निकल सकेंगे, आगे ये सूरत हाल हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर से कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और प्रॉपर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक सोचने समझने की और सलाहियत अता करे और इस पे अमल करने की सलाहियत अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।